ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस टॉपिक में मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक्स सोवियत कंट्रीज़ यानी जो कुछ कंट्रीज़ जो सेंट्रल एशिया में आता है और कुछ कंट्री ईस्ट यूरोप में आता है, तो उनमें से कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हमारा जो व्यूअर्स आप लोग मुझे ईमेल करते रहते हैं कि सर जो कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है एक्स सोवियत कंट्रीज़, मतलब जो कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग हुआ था, तो मैं काफ़ी समय से बोल चुका हूँ कि यूएस जो सोवियत यूनियन था पहला, 1991 में 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था, 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था। तो कुछ कंट्री आगे ईस्ट यूरोप में आगे और कुछ कंट्री आगे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ अभी यूरोपियन यूनियन में भी शामिल हो गए, जैसे कि इस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह। और कुछ कंट्रीज़ जो सेंट्रल एशिया में आ गए, तो वहाँ पर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। क्योंकि मुझे मेल्स आते रहते हैं, आपका मेल्स आता रहता है कि सर ये एक्सपेंसिव हो रहा है कंपनी फॉर्मेशन का, रशिया का, आर्मेनिया का एंड अदर कंट्रीज़ का। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि एक्सपेंसिव कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव भी है और चीप भी है। मतलब जैसे कि आप कोई गाड़ी में, मतलब जो स्ट्रीट फूड होता है, स्ट्रीट फूड में कुछ आप खाना खाओगे तो काफ़ी सस्ता होता है, और कभी आप जाओगे लग्जरी रेस्टोरेंट में खाओगे तो वो कुछ मीडियम लेवल का प्राइस रहेगा। अगर वही खाना 5 स्टार होटल में खाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। एग्जाम्पल, आप कोई भी स्ट्रीट फूड में मसाला डोसा खाइए, कोई भी जगह पर जाकर जो स्ट्रीट फूड होता है गाड़ी में मसाला डोसा खाओगे तो आपको 30-40-50 रुपये में मसाला डोसा मिल जाएगी। अगर वही मसाला डोसा आप कोई एयर कंडीशन लग्जरी रेस्टोरेंट में खाओगे तो मसाला डोसा का प्राइस 150 रुपये से 200 रुपये हो जाती है। अगर वही मसाला डोसा आप 5 स्टार में खाओगे तो वही मसाला डोसा का प्राइस 1000 से लेकर $2000 रुपीज़ हो जाता है। कोई 5 स्टार में 4 स्टार 5 स्टार में 1000 में मिलेगा। कोई ताज जैसा बड़े होटल में जाओगे तो 1000 के वो रुपीज़ में आपको मिलता है। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री में जैसे कि आप कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे तो प्राइस काफ़ी कम रहता है, लेकिन अगर आप लॉयर के थ्रू जाओगे तो काफ़ी महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल, एक सोवियत कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। रशिया से जो अलग हुए थे 15 कंट्रीज़ है, उसमें से इस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो चुके हैं। और जो कंट्रीज़ फिलहाल, कुछ कंट्रीज ईस्ट यूरोप में है, कुछ कंट्री सेंट्रल एशिया में है। जो कंट्रीज होगी आपका बेलारूस, यूक्रेन, आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो कंट्रीज़ है ये फ़िलहाल सेंट्रल एशिया में है ये कंट्रीज़, ठीक है। और कुछ कंट्री ईस्ट यूरोप में है। तो ये यूक्रेन का तो आपको मालूम होगा, यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, वार चल रहा है रशिया के साथ। तो यूक्रेन के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ पहले। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे ही वार ख़त्म हो जाती है तो उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल वार चल रही है तो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। तो बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ है ये एक सोवियत कंट्रीज़ है, रशिया से यानी यूएसएसआर से अलग हुए एक कंट्रीज़ है। तो नॉर्मली रशिया के साथ साथ ये जो कंट्रीज़ बता दिया, रशिया, बेलारूस, आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड आपका आ गया तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह जो कंट्रीज़ है। यहाँ पर नॉर्मली जो कंपनी आप बनाने को जाओगे तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो कैपिटल रहता है कंपनी का, जो आपका शेयर कैपिटल रहता है, नॉर्मली रशिया में रहता है 10,000 रूबल। तो रूबल और इंडिया का ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है रूबल एंड आपका इंडियन रुपीस में। तो 10,000 रूबल रहेगा आपका रशिया का, ठीक है। और जॉर्जिया एंड आपका आर्मेनिया एंड कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ का
जो आपका शेयर कैपिटल रहेगा $1, ठीक है। तो जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो कंट्रीज़ है, नॉर्मली इन कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे तो शेयर कैपिटल रहेगा $1, ठीक है। और गवर्नमेंट का फीस वगैरह, गवर्नमेंट का जो फीस रहता है, गवर्नमेंट फीस लेकर अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे तो $100 से लेकर $300, $400, $500 में आपका कंपनी बन जाती है। कहाँ पर? आपका बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, नॉर्मली $1 बता दिया, $1 हो गया शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट फीस एंड ऑल द अदर फीस को अगर आप इंक्लूड करोगे तो नॉर्मली 100, 200, 300, 400, $500 के अंदर कंपनी बन जाता है, इंक्लूडिंग योर ऑल द एक्सपेंसेस। लेकिन ये जो पैसा आपको बता दिया $100 से लेकर $500, अगर ये आप खुद करोगे तो पैसा आप बचा पाओगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप रशिया जाओगे, रशिया में थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि रशिया में आपका 10,000 रूबल शेयर कैपिटल है और गवर्नमेंट का फीस मिलाकर थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन आर्मेनिया, जॉर्जिया, आपका बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है उसमें क्या होता है $1 रहता है शेयर कैपिटल और $300-400 आपका टोटल एक्सपेंसेस आता है। लेकिन क्या होता है आप अकेले कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको मैं बता दिया इन कंट्रीज में आप जैसे ही कंपनी बनाने को जाओगे तो पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आप खुद नहीं बना पाओगे, वो रशिया में बनाओगे तो रशिया में कंपनी बनाओगे तो रशियन लैंग्वेज में बनेगा, आर्मेनिया में कंपनी बनाओगे तो आर्मेनियन लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, जॉर्जिया में बनाओगे तो जॉर्जियन लैंग्वेज, बेलारूस में बेलारूसियन लैंग्वेज, अजरबैजान में अजरबैजान लैंग्वेज। तो अलग अलग देशों में जैसे ही कंपनी बनाने को जाओगे तो उस देश का लैंग्वेज में वो टाइप करना पड़ता है और लॉ फॉर्म बनाता है, आप बना नहीं पाओगे, ठीक है, वो लॉ फॉर्म ही बनाता है। उसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में पूरा लिखा जाएगा कि कंपनी किस टाइप का कंपनी रहेगा, उसमें कितना शेयर कैपिटल रहेगा, कंपनी का एक्टिविटीज़ क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कितने लोग इसका मालिक रहेंगे, मतलब कितने लोग इसका डायरेक्टर रहेंगे। तो डायरेक्टर फॉरेनर है या लोकल है, लोकल सिटीजन है, अगर फॉरेनर है लोकल सिटीजन दोनों पार्टनरशिप में है तो किसका कितना परसेंटेज शेयर है, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, टाइप किया जाएगा। तो मेमोरेंडम आर्टिकल तो आप नहीं बना पाओगे, तो आपको लॉ फॉर्म जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल आप रशिया में जाकर कंपनी बनाओगे तो आपका पासपोर्ट, एग्जाम्पल आपका इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट को कलर जेरोक्स में, वो लोग कलर जेरोक्स में जेरोक्स करते हैं, फिर उस पासपोर्ट को रशियन लैंग्वेज में टाइप करके एक्सप्लेन करते हैं कि आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, सिटीजनशिप, एड्रेस वगैरह ऊपर टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया में अटेस्टेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपका पासपोर्ट इंग्लिश में है और उस पासपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ रशिया कंसिडर नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसको उस पासपोर्ट को ट्रांसलेट करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया में करा जाता है आपका अटेस्टेशन, ठीक है। सेम सिमिलर प्रोसीजर है, आर्मेनिया में सिमिलर प्रोसीजर है, अजरबैजान में सिमिलर प्रोसीजर है, कजाकिस्तान में सिमिलर प्रोसीजर है। तो ये जो काम है ये लॉयर ही कर सकता है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा बात है फिर आपका गवर्नमेंट का फीस रहता है, लॉयर का फीस रहता है, लॉयर आपको पर आवरली हिसाब से चार्ज करता है। तो ये जो टोटल अगर लॉयर के थ्रू जाओगे तो पैसा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉयर आपको आवरली हिसाब से चार्ज करेगा। और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑफिस या शॉप, दुकान आपको लेना पड़ेगा लीज में, रेंट में। और रेंट एग्रीमेंट जो बनेगा, रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद उसको भी अटेस्टेशन करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, रजिस्ट्री ऑफ आपका जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो काम होता है ये काम भी आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको लॉ फॉर्म ही आपको हेल्प करेगा। तो ये जो जितने सारे काम होता है तो लॉ फॉर्म आवरली हिसाब से चार्ज करेगा, गवर्नमेंट फीस, लॉयर फीस एंड ऑल द एक्सपेंसेस मिलाकर पैसा बढ़ जाता है। तो एग्जांपल आर्मेनिया में अगर आप खुद जाकर करोगे तो आपको $200-300 में खुद हो जाएगा। और जॉर्जिया में भी सेम है, अजरबैजान में भी सेम है, अगर आप अजरबैजान में, कजाकिस्तान में जाके खुद करोगे तो आपको $400-500 में हो जाएगा। लेकिन लॉयर के थ्रू जाओगे तो पैसा बढ़ जाएगा। तो रशिया में मैं आपको एस्टिमेट किया था, रशिया में
$8,000 खर्चा आता है, क्योंकि रशिया में रूल ऐसा है कि अभी एक 3,900 अप्रोक्सीमेटली $4,000 का एक पैसा गवर्नमेंट लेता है। वो पैसा आपका रेसिडेंसी वीज़ा के लिए, क्योंकि रशिया में नॉर्मली इजीली अभी रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता है फॉरेनर्स को। अगर ये वीज़ा जैसा कि आपको यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में जाकर आप एलएलसी कंपनी बनाइए, बनाने के बाद आप अगर कंपनी का डायरेक्टर हो यानी कंपनी का मालिक हो, तो आपको 10,000 दिराम आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करने के बाद आपको मिलता है आपका जो इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है। वैसा ही रशिया में $3,900 डिपॉजिट करना पड़ता है, गवर्नमेंट का कुछ फीस है, वो देने के बाद आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है, ठीक है। उसके बाद अदर फीस है, गवर्नमेंट फीस है, लॉयर फीस है, ट्रांसलेशन फीस है एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है, तो मिलाकर $8,000 तक जाता है। वैसे ही आर्मेनिया में टोटल एक्सपेंसेस आपका वीज़ा एंड आपका जो कंपनी फॉर्मेशन, लॉयर फीस, गवर्नमेंट फीस मिलाकर $3,000 तक जाता है। जॉर्जिया में भी वैसा है, जॉर्जिया में भी $3,000 तक जाता है। आपका कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितना स्थान हो गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप खुद करने को जाओगे तो आपको $200, $300, $400 में हो जाएगी, लेकिन अगर लॉयर के थ्रू जाओगे तो आपको 3,000 से लेकर $5,000 तक खर्चा आ जाता है। डिपेंड करता है किस टाइप का कंपनी आप बनाते हो। लेकिन खुद करने को जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आता है और आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करके कौन देगा। लेकिन खुद ये कौन कर सकता है? अगर आप इन कंट्रीज़ में काम कर रहे हो और आपका कोई फ्रेंड है, लोकल कोई फ्रेंड है, या आप ऑलरेडी रशिया में हो और आपका वाइफ रशियन है, या आपका हस्बैंड रशियन है, या रशिया में आपका कोई रिश्तेदार है, या रशिया में आप काम कर रहे हो और आपको रशियन लैंग्वेज आता है और आपके पास ऑलरेडी रेसिडेंसी वीज़ा है, फिर आप खुद जाकर ये काम कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये मुझे बताने का था, आपको एक्सप्लेन करने का था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स लिखते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप खुद करने को जाओगे इन कंट्रीज़ में तो $400, $500, $200, $300, $400, $500 में काम बन जाती है, लेकिन आप खुद कर नहीं पाओगे। अगर खुद करने के लिए चाहते हो तो खुद जाके ट्राई कर सकते हो, लेकिन खुद जाके ट्राई करोगे तो फिर भी आपको लॉयर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह जितना लॉयर ही करेगा, आपका पासपोर्ट का अटेस्टेशन वगैरह लॉयर ही करेगा, ये सब काम लॉयर ही करता है। और थ्रू लॉयर अगर आप नहीं जाओगे, और एक डिसएडवांटेज है इसमें, एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है तो उनके थ्रू जाओगे तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वीज़ा का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ठीक से वो एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, आपने रशिया में जाकर कंपनी फॉर्मेशन किया, कंपनी तो बन जाएगी, द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जब आपका रेजिडेंसी वीज़ा वगैरह एप्लीकेशन होगा तो इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, आपका पासपोर्ट वगैरह लेकर ले जाना पड़ता है। फिर इमिग्रेशन में बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपका लॉयर ठीक से एक्सप्लेन करेगा, बातचीत करेगा, अगर आपका फ्रेंड जो आपको मदद करता है अगर ठीक से बातचीत नहीं कर पाए तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में सबसे काफ़ी इजी है कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है अगर उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम मसला आता है। लैंग्वेज में अगर कुछ भी आगे पीछे हो गया, उनको समझ में नहीं आया, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताने का मेरा मकसद है कि अगर खुद कोशिश करोगे तो खुद कर सकते हो, और अगर खुद नहीं कर पाओगे तो फिर आप कोई भी लॉ फर्म के द्वारा अप्लाई करिए, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। रशिया एंड बेलारूस, यूक्रेन एंड आपका मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, इन कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर आपका जो बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम आपको मदद करेंगे। और हमारा जो लॉ फर्म्स है इन कंट्रीज़ में, हमारे लॉ फर्म्स काफ़ी सारे लॉ फर्म्स के साथ टाई अप है, तो जितने सारे काम हैं हम आपको मदद करेंगे इन कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन करके आपका बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि कम पैसा में करने के लिए, फिर आप इन कंट्रीज़ में जाकर खुद जाकर ट्राई कर सकते हो। अगर कोई आपको फ्रेंड मिलता है या कोई लोकली कोई फ्रेंड है, उनके द्वारा भी आप कर सकते हो अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ,
इधर खुद करिए, कम पैसा लगेगा। अगर खुद नहीं कर पाओगे तो आप हमें कांटेक्ट करिए या कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए, तो वो आपको सेम प्राइस बता देगा। जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ सेम प्राइस आपको लॉ फर्म बता देंगे। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में बता दिया। कंपनी फॉर्मेशन इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में क्या आपका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, उसके ऊपर डिटेल्स बता दिया। सो मैं आशा करता हूँ तो अगर आप इन कंट्रीज़ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इन 2023 ऑनवर्ड्स, तो आप खुद स्टार्ट कर लीजिए या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।